हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज एम इस्तियाक एंड यू आर वाचिंग ये कैसे। फ्रेंड्स, ये आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फोर्थ वीडियो है और ये बेसिक वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बेसिक कमजोर है, ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप इससे पहले 3 वीडियो और बनाया गया है, आप उसे देखकर अपने बेसिक को ठीक कर लें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समीकरण युग्म का। तो बोला जा रहा है दो चर x एवं y में समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। मतलब अगर दो समीकरण हो और वो x और y दो चर के रूप में हो तो उसका व्यापक रूप ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पर a1 b1 a2 b2 ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये दो चर वाला समीकरण रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है समीकरण युग्म का हल। हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया था कि समीकरण का हल किसे कहते हैं। समीकरण का हल क्या था, चर का ऐसा मान था जिसे समीकरण में रख देने से समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाता था, तो समीकरण का हल था। लेकिन यहाँ पर समीकरण नहीं है बल्कि समीकरण युग्म है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है। तो इसका क्या होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि समीकरण युग्म में मौजूद चर का ऐसा मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे समीकरण युग्म का हल कहेंगे। ठीक है, जैसे आप अगर एग्जांपल में देखें, एक एग्जांपल है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों समीकरण का जो हल होगा वो होगा x बराबर 2 और y बराबर 3। मतलब अगर x बराबर 2 और y बराबर 3 आप पुट कर दोगे तो ये भी समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, मतलब इसका दोनों तरफ दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा और इस समीकरण का भी दोनों साइड बराबर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लें। x यहाँ पर 2 पुट कर दे, ठीक है, और y जो है 3 पुट कर दे, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 0। तो इधर आ गया 0, इधर भी 0, दोनों बराबर, ये संतुष्ट हो गया। इसमें आप x और y के वैल्यू को पुट करके देखें क्या होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और फिर y का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा माइनस 12 है, ये माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी 0 आ जाएगा और उधर भी 0, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों साइड बराबर हो गए। इसलिए हम बोलेंगे कि ये x बराबर 2 और y बराबर 3 ये इस समीकरण युग्म का हल है। ठीक ऐसे ही आप इसमें अगर देखें तो एक समीकरण युग्म है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 12। इस समीकरण युग्म का हल क्या होगा, मतलब x और y का वो कौन सा मान होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर आप जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। ये वो मान है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब चेक कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दें तो क्या होगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और y का वैल्यू 4 पुट कर दें तो 4 पुट करेंगे, 8 में 4 जाएगा, 4 बच जाएगा, इधर भी 4 उधर भी 4, दोनों पक्ष बराबर। वैसे ही अगर x का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 2 इंटू 4 8 और y का वैल्यू 4 पुट कर दें तो 4 प्लस 8 12, इधर भी 12 उधर भी 12, दोनों पक्ष इसमें भी बराबर हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 ऐसा वैल्यू है चर का जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही चर के मान को जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, चर के ऐसे मान को बोलेंगे समीकरण युग्म का हल, मतलब दोनों का हल है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि समीकरण युग्म का हल हमने तो यहाँ पर निकाल कर आपको पहले से दे रखा है, लेकिन अगर आपको कोई दे देता है समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे, क्या इसके कोई विधि है, कोई इसके मेथड्स हैं? तो बिल्कुल इसके मेथड्स है समीकरण युग्म को हल करने का, इसके हल को निकालने का। तो क्या हो सकता है इसका मेथड, चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है ग्राफी विधि यानी आलेखी विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो ये जो आलेखी विधि या ग्राफी विधि है इसका डिस्कशन हम लोग पहले करेंगे, बाद में करेंगे बीजगणितीय विधि का। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग नोट में लिखे हैं
कि इन विधियों को स्टडी करने से पहले हमें ग्राफ्स खींचना सीखना होगा, क्योंकि हम पहले ग्राफिक विधि से इनका हल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए पहले हमको ग्राफ खींचना होगा कि किसी इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं। किसी इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यही सेम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पर आप ग्राफ खींचने के लिए सीखे होंगे। अगर आपने नहीं सीखा या भूल गए हो, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इस विधि से इसके हल को निकालेंगे। तो कैसे खींचेंगे किसी समीकरण का ग्राफ, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है और वो एग्जांपल है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का आलेख। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मैं आपको ग्राफ खींच के पहले दिखाऊंगा। अब सवाल पैदा होता है कैसे खींचूंगा ग्राफ, क्या तरीका है ग्राफ खींचने का। देखिए, किसी भी इक्वेशन के ग्राफ को खींचने के लिए एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, 3 बिंदु निकालना पड़ेगा, और वो तीनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा और उन बिंदुओं से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। वही स्ट्रेट लाइन उस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल पैदा होता है कि 3 पॉइंट कैसे पता करें। ठीक है, तो 3 पॉइंट पता करने के लिए जो इक्वेशन आपको दिया गया है, उस इक्वेशन में x के 3 अलग अलग मान को आप मान लें, और ये मान इस तरीके से मान है ताकि y का जो मान आए वो एक पूर्णांक आए, वो एक इंटीजर आए। तो x, चलिए मैं यहां पर मान लेता हूं 3 अलग अलग मान, उससे y का 3 अलग अलग मान निकल जाएगा। तो यहां पर मैंने मान लिया कि अगर x बराबर 0 ले लेते हैं तो क्या होगा। समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो मैंने x के जगह 0 पुट किया यहाँ पे, तो 0 हो गया। माइनस वाई था तो यह माइनस वाई हो गया, फिर प्लस 1 था तो प्लस 1 बराबर 0। इस प्लस का ट्रांसपोजिशन कर दी, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से x का सेकंड वैल्यू लिए, x का सेकंड वैल्यू माइनस 1 लिए, तो इससे देखिए कि y का वैल्यू क्या आ रहा है। x के जगह पर ये आप देख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 है, यहां पर मैंने x माइनस 1 पुट किया तो हुआ क्या, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 ये प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गया, इस तरह से माइनस 1 इस तरीके से माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 0 बराबर y ही होगा तो y बराबर 0। तो x माइनस 1 लिया तो y 0 आ गया। इसी तरह से अब तीसरा मान फिर लेंगे, तो x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो देखिए अब क्या होगा। x की जगह पर 2 पुट किया, माइनस y था वो पुट किया, प्लस 1 था प्लस 1 रहने दिया, बराबर 0। अब यहाँ पर 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3, फिर माइनस y तो माइनस y। अब क्या किया, इस माइनस y को उस तरफ भेज दिया तो ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई बन गया, तो प्लस वाई बराबर 3 हो गया। तो ये हो गया 3 अलग अलग x के मान के लिए y का 3 अलग अलग मान। इस मानों को हमने यहाँ पर एक सारणी के द्वारा, एक टेबल के द्वारा दिखा दिया है। देखिए यहाँ पर x एवं y का मान सारणी, तो x 0, अब यहाँ पर देख सकते हैं x 0 था तो y 1 था, वही लिखा है x 0 तो y 1। फिर दूसरा x माइनस 1 था तो y 0 था, x माइनस 1 तो y 0। फिर तीसरा x 2 है y 3 है, x 2 y 3। अब इस सारणी से ये जो कॉरस्पोंडेंट जो वैल्यू है, संगत मान जो है, इन संगत मान से हम बिंदु बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु का x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा बिंदु को y कोऑर्डिनेट। तो मैंने लिखा इसलिए बिंदु है, मतलब ग्राफ के लिए जो बिंदु है वो पहला बिंदु 0 1, x कोऑर्डिनेट 0, ये कोई x वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो 0,1। ठीक है, x के वैल्यू को पहले लिखते हैं, y के बाद में लिखते हैं, वो आपको पता होगा। दूसरा बिंदु -1 0, -1 0। तीसरा बिंदु 2,3, 2,3, मतलब x 2 है y 3 है। ठीक है, अब ये बिंदुओं को हमने निकाल लिया, अब इनके आलेख को खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर y अक्ष और x अक्ष खींच चुका हूं। आप इस काम को ग्राफ पेपर पे करेंगे। ग्राफ पेपर पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उसे y अक्ष नाम देंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, उसे x अक्ष नाम देंगे। और उसे आप हर एक जो लाइन होगा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, उस पे इस तरह से 1 2 3, इधर जो है दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर और बाएं तरफ जो है नेगेटिव नंबर, और जो ऊपर है वो पॉजिटिव और नीचे जो है वो नेगेटिव, आपको पता होगा, ये लिख लेना है। अब क्या है कि यहाँ पर बिंदुओं को पहले डिनोट करना पड़ेगा, फिर आपको ग्राफ खींचना है। तो बिंदु को डिनोट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला बिंदु है x 0 है y 1 है, x 0, तो x 0 कहां मिलेगा, x 0 मतलब x बराबर 0। देखिए ये जो है ये x अक्ष है, तो x अक्ष में आपको 0 जहां मिल जाए वो हो गया x बराबर 0। तो ये आप देख सकते हैं इस x अक्ष पे यहां पर है 0। ठीक है, तो ये x 0 और y 1,
y1। तो y तो ये है, y अक्ष ये है, तो इसमें एक कहां पर है, y1, एक यहां पे है। तो ये दोनों है ना, ये जो आप देख रहे हैं x0, तो आप यहां से लेकर यहां तक जितना भी आपको बिंदुएं मिलेंगे इस बिंदु पर, है ना, यहाँ पर इस लाइन पर जितने भी बिंदु मिलेंगे सारे बिंदुओं का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, ठीक है। और y1 है, तो y देख रहे हैं ये है, तो यहाँ पर है y1। तो ये जो है ये जो लाइन होगा ऐसे, इस लाइन पर हर जगह y जो होगा 1 होगा। अब ये y निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक जो होता है वो होता है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी ये है 1 इकाई, तो यहाँ पर भी आएंगे 1 इकाई, यहाँ भी 1 इकाई, यहाँ भी 1 इकाई, इधर कहीं भी जाएंगे ये 1 इकाई होगा, ठीक है। तो x0 y1, तो ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। आप बगल में इसका, ठीक है, इंडिकेट कर दे इसे x0 y1। उसके जो दूसरा पॉइंट है वो है x-1 y0। तो x-1 किधर है, ये है x और यहाँ है x-1, ठीक है, और है y0, ठीक है। तो y0 किधर है, आप इसमें अगर आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0। तो इधर जितना भी ये जो भी लाइन है, इस लाइन पर जितना भी बिंदु होगा हर बिंदु का जो y होगा वो 0 होगा। तो ये हो गया 0, ठीक है, और ये हो गया -1। इस तरीके से आप यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा बिंदु आपका -1 0, x -1 0, -1 0। और तीसरा बिंदु है 2, 3, x2 है और y3 है। तो x2 ये है x यहाँ पर है 2, और y3 वो यहाँ पे है ना, ये है y अक्ष, यहाँ है 3 और यहाँ है 2। तो करना क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं x2 है और y3 है, y ऊपर की ओर है, तो यहाँ से हमको चलना है परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ये मैं यहाँ पर थोड़ा डॉट डॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपके ग्राफ पेपर में होगा लाइन खींचा हुआ, तो आपको ये डॉट डॉट नहीं करना, उसी लाइन से आपको सीधा ऊपर जाना है, ठीक है। और ये है y3, तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन होगा ग्राफ पेपर पर, इस तरीके से सीधा चलना है और देखना कि दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है, किस बिंदु पे मिल रहा है। तो इस बिंदु पे मिल रहा है, तो यही बिंदु हो जाएगा x2 और y3, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अब क्या करना, इन तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आप खींच दें, ठीक है। चलिए यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं। यही स्ट्रेट लाइन जो होगा वो हो जाएगा इस समीकरण का, इस इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया, ये चूंकि लाइन है इसलिए दोनों तरफ तीर लगाना होगा, क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए दोनों तरफ एरो के थ्रू इसको सूचित करते हैं। ये एंड पॉइंट नहीं, ये इधर भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इधर भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया x - y + 1 = 0 का आलेख यानी ग्राफ। तो इस तरीके से किसी भी आलेख को हम खींच सकते हैं। उसके लिए कम से कम 3 पॉइंट हमको निकालना होगा। अब 2 पॉइंट से भी ये कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से आप ग्राफ बिल्कुल सही खींच पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।